महाराष्ट्र में कोलकाता जैसी घटना, बदलापुर में बच्चियों से दरिंदगी, उग्र भीड़ सड़कों पर उतरी। बदलापुर में स्कूल के अंदर दो मासूम बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे शहर में बवाल मचा हुआ है। आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर भीड़ रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई और फिर पुलिस और भीड़ के बीच जबरदस्त विवाद हुआ। न सिर्फ विवाद हुआ बल्कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव तक कर दिया। यहां तक कि कई इलाकों में हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। वहीं अब इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार से आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग उठ रही है। तमाम राजनीतिक दलों ने अलग अलग बयान दिए और अलग अलग मांग भी कर डाली। तो वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए आईजी रैंक की महिला अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस का पूरा बयान। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से दो बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। वहीं शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है और आरोपी को अब सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि मासूम बच्ची को इंसाफ मिल सके। बहुत दुखी है, एक माँ होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं उन जनता का आक्रोश समझ सकती हूँ। दुख इस बात का होता है कि बार बार महिलाओं को बोला जाता है कि आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, पर वोट पाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। 2021 में उद्धव बाला साहेब ठाकुर जी के नेतृत्व में एक शक्ति कानून बिल जो एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी, ज्वाइंट कमेटी के बाद असेंबली में लाया गया था, बहुत उस पर चर्चा हुई, उसके बाद उसको पास किया गया। उसको सिर्फ एक प्रेसिडेंट नोट की जरूरत है। 2022 में जिस तरीके से हमारी सरकार गिराई गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार गिराई गई, उस पर देवेंद्र फडणवीस बने थे गृहमंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महिलाओं को वादा किया था कि शक्ति कानून को जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। कल ही मैंने चिट्ठी लिखी कि 2021 से लेकर 2024 में मैंने राष्ट्रपति को लिखा था कि रक्षाबंधन का एक शुभ पर्व है, आप इसको मंजूरी दीजिए क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र की महिलाओं को एक सख्त कानून मिलेगा जो उनको आश्वासन देता है कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगा, 30 दिन में वो केस ट्रायल पे जाएगा, सेपरेट कोर्ट होंगे, सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम होंगी, सेपरेट पुलिस फोर्सेज होंगी जो सिर्फ महिला और बच्चों की बेटियों के न्याय की बात करेंगी। आज तक इसको पास नहीं किया गया है। आज देवेंद्र फडणवीस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस से मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर पूछेंगे कि कितनी चिट्ठी इन्होंने राष्ट्रपति को लिखी कि शक्ति कानून जो कानून है, शक्ति महाराष्ट्र का शक्ति असेंबली लॉ है, उसको आप मंजूरी दीजिए। दुख इस बात का होता है जब वहाँ की माताएं बैठकर कह रही हैं कि हमें आपके 1500 रुपए नहीं चाहिए, लाड़की बहना योजना जो आप 200 करोड़ के लागत पे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें अभी बेटी को सुरक्षा दीजिए, हमारी बेटियों को न्याय दीजिए। 4 साल की लड़कियां थी, घर के बाद अगर कोई सुरक्षित माहौल होता है, उनका स्कूल होता है, स्कूल में ही इस तरीके का जघन्य अपराध हो तो बेटियां कहाँ जाएं? बार बार कहा जाता है लड़कियां अगर इस तरीके के कपड़े पहनती हैं तो मर्द आक्रोशित होते हैं, अगर महिलाएं रात को लेट निकलती हैं तो मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कब तक महिलाओं पे आप दोष मढ़ेंगे? कब तक जिम्मेदारी महिलाओं की बनी रहेगी? कब तक उनको न्याय से आप दूर रखोगे? कब तक आप अपनी चुप्पी बांधे रखोगे हरकतों पे जो महिलाओं के खिलाफ होती है? उम्मीद करती हूँ कि ये जो आक्रोश आज महाराष्ट्र में दिख रहा है वो वही आक्रोश है जो वेस्ट बंगाल के लिए दिखा था, ये वही आक्रोश है जो निर्भया के समय पे दिखा था। कानून तो बने, कानून का पालन करने की क्षमता जो होनी चाहिए उसमें कमी रह गई है। और एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा इस मामले में स्कूल का रवैया असंवेदनशील था। उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की। ऐसे में अब एफआईआर दर्ज न करने और मामले को दबाने के लिए स्कूल प्रशासन और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमको ये खबर मिली है कि महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में बच्चों के साथ शोषण की घटना पर स्कूल का रवैया
संवेदना से परे था। स्कूल ने मामले को दबाने का प्रयास किया। इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि संबंधित पुलिस थाने ने यथासमय एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। अब ये जो सूचनाएं हमारे पास हैं, इन तथ्यों को जांचने के लिए एक टीम हम वहां भेजेंगे। इस टीम के आने पर हम इस बारे में आगे कुछ बता पाएंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो संबंधित थाना है उसके अधिकारियों को हटाने का आदेश जारी किया, ये हमको पता चला है। ये एक सकारात्मक बात है। आयोग की जांच हो या दोषियों के विरुद्ध पॉक्सो की जांच हो, अगर इस तरीके के अधिकारी थाने में बने रहते हैं तो जांच प्रभावित होती है। मैं महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय के लिए उनको साधुवाद देता हूं। और ये भी सुनिश्चित करने की बात है कि अगर स्कूल ने एफआईआर कराने में हीला हवाली की है या कोई और भी इसमें शामिल है तो स्कूल के विरुद्ध पॉक्सो की धारा 19 के उल्लंघन का मामला दर्ज हो। जो लोगों ने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की है, सबके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई या उनके सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग जो कार्रवाई होनी है वो की जाए। फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2021 में, वर्ष 2021 में एक स्कूल अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइन इशू की थी, जो ये तय करती है कि सुरक्षा में लापरवाही पर स्कूल्स की जिम्मेदारी तय हो। हमारी टीम ये भी देखेगी कि महाराष्ट्र में इन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं। अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा होगा तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा हम करेंगे। वहीं महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गृह मंत्रालय ने एसआईटी गठित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है और गवर्नमेंट ने, गृह विभाग जो है उन्होंने भी एसआईटी इस मामले में स्थापित की है और तुरंत ही उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करके जो रिपोर्ट है वो सादर करने की सूचनाएं जो है वो गृह मंत्री फडणवीस साहब ने भी दिए है और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी, अजीत दादा ने भी वहां पे जो सीनियर पुलिस अधिकारी है उनसे सुबह से वो संपर्क में है और उनको भी अधिकाधिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्पीड अप करने की भी निर्देश दिए गए हैं। हमें जब चाइल्ड हेल्पलाइन पे इस वहाँ के जो पेरेंट्स है, पालक है और नागरिकों ने जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो जीमाबाग की जो अधिकारी है, बाल हक संरक्षण आयोग के जो अधिकारी है, कक्षा अधिकारी है, उन्होंने वहाँ पे ये जो एफआईआर है वो दर्ज करवा के ली और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलवाई जाए, ये भी एक डिमांड हो रही है। तो गृह विभाग ने जो वहाँ पे पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमें अपॉइंट करने होंगे उस बारे में भी उन्होंने सूचनाएं दी है। अभी राज्य के गृह मंत्री ने वहाँ के जो पुलिस अधिकारी है, लोकल पीआई है, जिन्होंने इस वो जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर करने में कुछ डिले किया है, उन्हें भी निलंबित किया गया है। तो और स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। वहाँ की जो व्यवस्थापन समिति है उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस मामले को राज्य शासन और गृह विभाग ले रही है। एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा इस मामले में कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। महाराष्ट्र के बदलापुर गांव में एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों के ऊपर, जिनकी उम्र 3.5 पौने 4 साल थी, ऐसे 2 बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुआ है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना है। ये स्कूल में जो जिस प्रकार से सुविधा होना चाहिए था कि जब भी छोटी बच्चियां स्कूल में रहती है तो वहां पे उनके लिए एक हेल्पर रहती है, उनको वॉशरूम में लेके जाना लाना, उसके लिए मदद करती है। ये हेल्पर क्या कर रही थी, स्कूल की टीचर क्या कर रही थी, स्कूल का मैनेजमेंट क्या कर रहा था, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। अब ये भी मालूम पड़ा है कि इसमें एसआईटी राज्य शासन ने बैठाई है। एसआईटी के जरिए से जल्द इंक्वायरी होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए। उसमें दूसरी बात यह सामने आई है कि 12 अगस्त की घटना है और 12 अगस्त की घटना है 16 अगस्त को, जब जिनके बच्चों के अत्याचार हो उनके घर वाले जब इसकी शिकायत करने पुलिस स्टेशन गए, मामला दायर करने के लिए जब पुलिस स्टेशन में गए
तो 13 घंटे उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। मुझे समझता नहीं कि इतनी शर्मनाक घटना जब घटती है तो उसकी तो तुरंत वहां पे दर्ज होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी चालू होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने, जो वहां बदलापुर की जो पुलिस थी, वहां पे 13 घंटे उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की। मेरी मांग रहेगी कि इसके बारे में तुरंत चौकसी होना चाहिए कि इतना देर उनके घर वाले जब वहां पे गए तो शिकायत करने के लिए इतना देर पुलिस ने क्यों लगाया। इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए और इनके ऊपर भी कड़क कार्रवाई होना चाहिए।